कि तेरे प्यार को मैं भुला कैसे दूंगा, धोखा दे के तुमको रुला कैसे दूंगा। गुनाह किए हैं तूने हजारों में, लेकिन मेरी जान तुमको सजा कैसे दूंगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम सिंह में। मैं हूं आपका दोस्त साहब सिंह। आज हम बात करेंगे सुपर टेट के सिलेबस के बारे में और एक बेहतर रणनीति के साथ सुपर टेट की तैयारी कैसे की जाए और किन किन सब्जेक्टों पे हमें अच्छी कमांड बनाई जाए, जिससे कि हमारे जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो सुपर टेट में 120 प्लस आएँ। तो साथियों चलिए बात करते हैं हम बहुत अच्छे लेवल से और अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। और यदि आपने वो स्ट्रेटजी फॉलो की तो 100% आपके 120 प्लस नंबर आएंगे। तो जैसा कि आपको विदित है कि सुपर टेट में जो सिलेबस है वो हिंदी का 20 नंबर हैं और इंग्लिश के 10 नंबर हैं, संस्कृत के 10 नंबर हैं, मैथ के 20 नंबर हैं और साइकोलॉजी के 30 नंबर हैं और करंट के 30 नंबर हैं और रीजनिंग के 5 हैं और कंप्यूटर के 5 हैं और साइंस के 10 हैं और EVS प्लस GS में जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो वो 10 नंबर के हैं। अब एक सवाल बीच में ये भी आता है कि 99 जो स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आ रही है, रास्ता में बैठी है या वहाँ से चल दी भर्ती, ठीक है। तो उन चीज़ों पे ध्यान तो सब लोग देते ही हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि भर्ती आए या ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना आए। भर्ती आनी ही है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है। एट लास्ट 3 महीने में वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें बात आती है कि 17,000 आ रही है, कि 51,000 आ रही है, कि 71,000 आ रही है, कि 97,000 आ रही है। तो आपको बताऊं मैं बात कि मुद्दा गर्म है और वैकेंसी आएगी। तो लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, 69,000 के बाद तो वैकेंसी आनी है और ज़्यादा पदों पर आनी है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। कुछ लोगों के साथ समस्या रहती है, कुछ स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि वो अपना काम के साथ पढ़ाई करते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि उसके हिसाब से वो उतना टाइम नहीं दे पाते, लेकिन आज से वो भी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कि हमने जो टेट पास किया था, यानी थोड़ा चर्चा करेंगे हम। टेट में हमने क्या किया था कि जो साइकोलॉजी थी वो हमने 30 नंबर की पढ़ी थी और जो हिंदी थी वो भी हमने 30 नंबर की पढ़ी थी और जो EVS था हमारा वो भी हमने 30 नंबर का पढ़ा था और जो मैथ था वो भी हमारा 30 नंबर का था। अब क्या बचा? संस्कृत बच गई, ठीक है, और इंग्लिश बच गई, ये भी यानी 30 नंबर का था। तो हम यहाँ से थोड़ा कनेक्शन जोड़ेंगे इधर सिलेबस का। 30 नंबर की साइकोलॉजी हो गई, 30 की हिंदी हो गई और EVS आपका 30 का हो गया, मैथ आपका 30 हो गया और संस्कृत और इंग्लिश आपका 30 हो गया। अब सुपर टेट की तरफ आते हैं हम। तो सुपर टेट में क्या है कि हिंदी जो है वो 20 नंबर की है और साइकोलॉजी जो है वो 30 नंबर की है। EVS आपका 10 नंबर का है और मैथ आपका 20 नंबर का है और संस्कृत आपकी 10 नंबर की है और इंग्लिश आपकी 10 नंबर की है। तो टोटल कितना होता है? 30 और 20 50, 50 और 30 80, 80 और 20 100, यानी 100 नंबर का जो सिलेबस है
वो हमें यूपी टेट से सुपर टेट में मिल जाता है। यदि हमने टेट को अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से हमने जो है टेट को दिया है, हमारे जो मार्क्स हैं 120 प्लस हैं या 120 के नियर अबाउट हैं, तो ये आप जान लीजिए कि आपकी तैयारी थोड़ी बूस्ट हो जाएगी। सुपर टेट के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको जल्दी से अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे। और आगे और भी तरीका हम बताने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा कि हम किस बात पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है नहीं पढ़ रहे हैं तो भर्ती आ गई तो 1 महीने में ये कोई चूरन है जो चाट लेंगे, ठीक है, या कोई जूस है उसको पी लेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कम समय में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही आप भूल जाएंगे उसको, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में रैम और रोम 2 चीज़ होती हैं, तो स्टोर करने के लिए दिमाग में भी टाइम चाहिए ना, एकदम थोड़ी स्टोर हो जाएगा। आप मान लीजिए 24 आवर में आपने 4 लेसन पढ़ लिए, ठीक है, और 4 लेसन में आपको 4 लाइन लर्न नहीं हुई तो क्या है, जब 4 लाइन आपको याद नहीं होती हैं तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो समझिए मेरी बात को, 100 नंबर का यानी 100, ठीक है, 100 नंबर का आपको टेट दिया, यानी टेट ने आपको 100 नंबर का सुपर टेट में दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से ये सीखेंगे कि यदि हमने टेट में अच्छे से तैयारी की है, ठीक है, यानी टेट में हमने अच्छे से तैयारी की है और हमारे जो मार्क्स हैं वो यानी 120 प्लस हैं या 120 के नियर अबाउट हैं, ठीक है, तो हम समझेंगे कि हमारी तैयारी ठीक है, हम सुपर टेट के लिए 1 महीने में 1.5 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप ये सोचें कि हमने किसी का कोचिंग ज्वाइन कर लिया है, यानी कोर्स ख़रीद लिया है, तो जो कोर्स ख़रीद लिया है आपने, क्या वो आपको दवाई के थ्रू पिलाया जाएगा? हज़ारों वीडियो डाल देते हैं वो लोग, क्लासेज आती हैं उसमें आप करने लग जाते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे क्लास होती है, उसमें बहुत कम आपको मटेरियल दिया जाता है, उसको आप देखते रहेंगे, फिर रिवीजन कब करेंगे, उसको पढ़ेंगे कैसे? तो यही है कि 100 नंबर का आपने टेट पढ़ लिया सुपर टेट के लिए, अब सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी कैसे की जाएगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है कि अभी भर्ती नहीं है, मान लीजिए आप सोच लेते हैं कि भर्ती नहीं है, मैं भी मान लेता हूँ भर्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर भर्ती आ गई, मान लीजिए 20 दिन बाद आ गई, 15 दिन बाद आ गई, 1 महीने बाद आ गई, तो क्या तुरंत में तैयारी कर लेंगे आप? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, सबसे पहले आपको 30 नंबर की साइकोलॉजी पे कमांड करना है, यानी बेहतरीन तरीके से अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। जो टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो और एक किताब है आपकी पीडी पाठक ले लें, ठीक है, या आप कहीं से भी जो साइकोलॉजी का नोट्स आपको अच्छा मिले पढ़ने के लिए, ठीक है, वहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। अब करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम, तो करंट अफेयर्स में आप ऐसा नहीं है कि जो है 2022 की करंट अफेयर से ही आपका काम चल जाएगा, 2021 में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, वो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसका भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स अब क्या बचा हमारा, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का मैथ, ठीक है। साइंस वालों को प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा साइकोलॉजी में रहती है, करंट अफेयर्स में रहती है, ठीक है, और संस्कृत में आ सकती है, ठीक है, लेकिन जो आर्ट वाले हैं उनको मैथ में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और साइंस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको एवरेज तैयारी लेके चलनी है, तो साइकोलॉजी के 30 नंबर और करंट अफेयर्स के 30 नंबर, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर का मैथ, तो 100 तो यही हो गए, 100 नंबर तो यही हो गए। अब इनमें क्या है कि आपने जो टेट में पढ़ा वही है, इसमें केवल करंट अफेयर्स का 30 नंबर का पार्ट है, और करंट अफेयर्स में दुनिया में आप पढ़ेंगे तो इसका कोई सिस्टमेटिक ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से पढ़ लिया तो वहाँ से काम चल जाएगा, उसको आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसमें क्या है, पुरस्कार हैं, किताबें हैं, नई मृत्यु हैं, नई नियुक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है IAS लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा जाए, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको उठा के पूछा जाएगा, ठीक है। केवल आपको सिस्टमेटिक तरीके से देखना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है।
तो करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया। अब क्या बचा, 10 नंबर की संस्कृत और 10 नंबर की इंग्लिश। ठीक है, तो यदि आप इन पोर्शनों को अच्छे से पढ़ लेंगे, 30 और 30 60 और 20 80 और 90 100 और 120, यदि आपने ये वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो इसको हम बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, इसको भी कवर कर सकते हैं और इसको भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है यानी साइको, ठीक है, साइकोलॉजी, उसके साथ साथ करंट अफेयर्स को साथ में पढ़ के चलना है, साथ में, क्योंकि करंट अफेयर्स इतनी आसानी से याद नहीं होता है और ना ही हम कर सकते हैं, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है साथियों, तो करंट अफेयर्स, साइकोलॉजी, मैथ और इंग्लिश और हिंदी, ये चारों चीज़ों पे यानी 5 चीज़ों पे, इन पे आपको बेहतरीन कमांड करनी है। उसके बाद ये मान लीजिए मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो मार्क्स होगा सुपर टेट में 125 प्लस होगा, 100% 125 प्लस आपका मार्क्स होगा। ठीक है, और ये ना सोचिएगा कि मेरा 120 पे होगा या 125 पे होगा, 110 पे होगा। यदि आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से आपकी तैयारी होगी तो एग्ज़ाम में फिर अच्छा ही होता है। यदि उससे पहले आप डिमोरल हो जाते हैं, ठीक है, यानी हतोत्साहित हो जाते हैं, तो फिर कुछ हो नहीं पाता। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करते रहिए और एक दिन अच्छा होगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग परेशान हैं कि मैं क्या करूं, भर्ती नहीं आ रही है, तो ये एक आपका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप दिमाग में बैठा लें, नेगेटिव चीज़ें सोचें कि भर्ती नहीं आ रही है तो दिन से पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये समझिए आप, कुछ लोग तो गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं उन लोगों से यानी सारे स्टूडेंटों से गुजारिश करूँगा, सारे साथियों से गुजारिश करूँगा कि कभी भी हताश और निराश मत होइएगा, क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है उसमें पतझड़ हो जाता है, वृक्ष यानी सारे पत्ते टूट जाते हैं। सारे पत्ते टूटने के बाद तब उस पर छोटे छोटे कली यानी पत्ते टाइप के छोटे छोटे, वो किल्ले बोलते हैं इसको, वो निकलते हैं, तब पत्ते आते हैं, फिर दोबारा से फूल आता है, फिर फल आते हैं। ये प्रकृति का नियम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है हमेशा आपको परेशानी आती रहे, हमेशा आपको कष्ट आते रहें, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए कष्ट आते हैं तो कुछ समय के लिए यानी अच्छा समय भी आता है। तो उसमें क्या है, आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, तैयारी करते रहना है धीरे धीरे करके। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमें कभी भी जीवन में यानी संघर्ष ही तो जीवन है, और क्या है, वरना तो पशु पक्षी ये भी तो जी लेते हैं। तो हमें अगर इंसान के तौर पे, यदि आप इंसान हैं तो हम यानी सर्वश्रेष्ठ योनि में आते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना है और ईश्वर पे भरोसा रखना है और अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, और साथ में माँ बाप के सपनों का भी ध्यान रखना है। क्योंकि हम हैं तो जॉब है, हम हैं तो जीवन है, और हम हैं तो सब कुछ है। जब हम ही नहीं हैं तो जॉब का क्या होगा फिर, समझ रहे हो। और फिर जिस व्यक्ति ने आपको पाला, इतना बड़ा किया और सपने देखे आपको लेके, तो जब आप ही नहीं रहेंगे, ठीक है, जब आप ही गलत सोचेंगे, आप ही नेगेटिव सोचेंगे, तो फिर क्या होगा। तो अपने अस्तित्व और माँ बाप के सपनों के अस्तित्व को बचाने के लिए हमें जिंदा रहना है, और हमें यानी सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करनी है। मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती, ये मेरा खुद का अनुभव है। यदि आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, और एक न एक दिन अच्छा दिन आएगा और हम अच्छे से जीवन को जिएंगे। तो नमस्कार साथियों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।